हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो है कुछ वेक्टर एनालिसिस जो डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। मतलब आपको जो बीमारी वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे जो नीट हमारे 2021 में आया है और दो हमारा 2017 में आया है। तो इसमें हम जो बीमारी एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि क्या जो हमारी बीमारी किस तरीके से ज्ञात की जाती हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। बीमारियों के क्वेश्चन भी आपके नीट में 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, जैसे कि आपका जो नीट 2021 में आया वो आपका प्रतिबल की विमाएँ है। इस तरीके क्वेश्चन आया बेटा। पहला है m(l)⁻1 t⁻2। दूसरा है आपका ml t⁻2। तीसरा ऑप्शन है आपका ml² t⁻2। और बेटा चौथा ऑप्शन है आपका ml�0 t⁻2। तो इसको बेटा किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो बेटा अब हमारा क्या है प्रतिबल। तो बेटा आपका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिबल इज इक्वल टू होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। तो हमारा हो जाएगा F/A प्रतिबल। अब हमारा क्या हो जाएगा, F की विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा। F बल का विमीय सूत्र क्या होगा बेटा। बल का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है आपका mL⁻²। ठीक है, प्रतिबल। तो अब आपका बेटा A कितना है हमारा, ये बेटा आपका L²। तो बेटा आपका जो है जो हमारा L क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। दोनों भी में L है, L² है। ये एक बार आप समझ लीजिए बेटा कैसे हम ज्ञात करते हैं। देखो आपका बल बराबर क्या होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है आपका बेटा, करेक्ट। अब द्रव्यमान को बेटा द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र वो होता है बेटा m। द्रव्यमान को मास कहते हैं, m के रूप में लिख सकते हैं। और त्वरण बेटा त्वरण जो होता है वो क्या होता है आपका, त्वरण होता है आपका वेग बटे समय, करेक्ट। अब बेटा वेग बटे समय होता है आपका ये हमने चलो द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिख दिया है m। अब वेग को क्या कह सकते हैं हम, वेग को कहते हैं बेटा दूरी बटे समय, या आपका समझ सकते हो विस्थापन लिख लो। सदिश राशि है विस्थापन बटे समय। और एक समय बेटा हमारा ऑलरेडी कर रहा है तो हमारे हो गए 2 समय, समय गुणा समय। ये मैं आपका अलग से चल रहा है ये वाला पोर्शन हमारा बेटा। तो बेटा हमारा m हो गया और गुणा विस्थापन की क्या हो गया L, कोई विस्थापन कोई दूरी है L लेंगे उससे। और समय क्या है बेटा हमारा T है, उसको कोई T लेंगे, ये 2 समय हो गए T। तो इस तरीके से बेटा जो हमारा विमीय सूत्र बन जाएगा mL⁻²। नीचे T² आ जाएगा तो मुझसे ऊपर ले गया ये T² बन जाएगा बेटा, ऊपर ले गया -K हो जाएगा। तो ये बल का आ गया। अब बेटा हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा जो बल का। अब हमारा क्षेत्रफल देखो बेटा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, क्षेत्रफल यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, करेक्ट। अब बेटा लंबाई को भी हम L कहते हैं और बेटा हम जो है चौड़ाई को भी L कहते हैं। तो आपका जो आ जाएगा बेटा आ जाएगा L²। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप जो है इनका मान लगा दोगे। इस तरीके से mL⁻² होता है बल का विमीय सूत्र और एरिया का L²। तो बेटा आपका अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए mL⁻1 - 2, नीचे वाली पावर घट जाएगी क्योंकि आपकी भाग में घात घटती है t⁻²। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। तो बेटा अब हमने इज इक्वल टू क्या हो जाए mL⁻1 और t⁻²।
तो इस तरीके से बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बैठ जाएगा बेटा आपका ए, ml की पावर -1 और t की पावर -2। इस तरीके से आपका जो है प्रतिबल का विमीय सूत्र बन जाएगा। मैंने आपको बल का विमीय सूत्र भी निकाल के दिखा दिया, क्षेत्रफल का भी विमीय सूत्र निकाल के दिखा दिया। तो इस तरीके से हम ml की पावर -1 और t की पावर -2 प्रतिबल का विमीय सूत्र फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा एक सवाल और हमारे पास है, बढ़िया सवाल है जो कि आपका नीट 2017 में आया हुआ। देखो CG तथा E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं यही हैं जो लंबाई की है, लंबाई की विमा के बराबर है, जहाँ C प्रकाश की चाल है बेट, प्रकाश का वेग है, G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक तथा C जो है बेटा आपका वो, हाँ तो आपका जो E जो बेटा ये जो E है आपका, वो E जो आपका आवेश है, यह है भौतिक राशि होगी। C जो बेटा प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, और बेटा आपका जो E जो है वो हमारा आवेश है, यह भौतिक राशि होगी। तो कौन सा हमारा निकलेगा बेटा, पूछ रहा है ए वाला पॉइंट है मेरा 1/c² GE²/4πε0। ये हमारा जो आपके रूट के अंदर है, इनकी पावर आपकी बेटा है 1/2। इसी के बाद c² GE²/4πε0, ये भी हमारे रूट के अंदर है। c है 1/c² E²G4πε0, G नीचे हो गया और हमारा इसकी रूट की पावर 1/2 है। और d है मेरा 1/c GE²/4πε0। अब बेटा इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें चारों में चेक करना है कि हमारा कौन सा बैठ जाएगा कौन सा नहीं। तो पहले बेटा मैं ए उठा के देखता हूँ, क्या ए को क्या करते हैं, ए को हम चेक करते हैं, ए को हल करते हैं। तो पहले बेटा हम ए को हल करेंगे, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, आपने नोट कर लिए पहले जो आपका दे रखा है 1/c² और G, और भैया हमारा क्या हो जाएगा E²/4πε0, और भैया इस पूरे की पावर क्या है आपका 1/2 बेटा। तो अब देखिए हमारा C का विमीय सूत्र, तो C जो है बेटा प्रकाश की चाल होती है, और इसका जो विमीय सूत्र जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका LT की पावर -1, क्योंकि जो हमारा प्रकाश की चाल है दूरी बटे समय, तो हमारा LT की पावर माइनस समय नीचे आएगा, ऊपर जाकर माइनस का बन हो जाएगा। तो आपका ये से याद कर लें का जो वेग का जो विमीय सूत्र है वो LT की पावर -1 होता है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, उसके बाद देखिए आपका क्या है, फिर हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बेटा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसके हिसाब से F बराबर क्या होता है हमारा, F बराबर होता है G m1 m2/r² आपका निकल के आता है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जब G निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा आपका, और r², ये क्रॉस कर लेंगे इसके नीचे बन लेके, F के r² से गुणा, और नीचे मेरा आ जाएगा बेटा m1 और m2। ठीक है। अब भैया कूलाम, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है बेटा, F बराबर होता है आपका 1/4πε0 और Q1 Q2 और बेटा हमारा r² है। अब यहाँ पे क्या कह दिया है, चूंकि Q1 जो है और Q2 जो दो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, तो हमारा F = हो जाएगा बेटा, तो F = जो हमारा बैठेगा हो जाएगा 1/4πε0 E²/r²। करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए आपका
एफ और देखो ये गुणा आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर इसके क्रॉस में चला जाएगा गुणा में, और आपका जो ई स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यू चाहिए मुझे। करेक्ट बेटा। चलिए तो अब मैं जो वैल्यू पुट करता हूँ, आपका जो पहला पार्ट है ए वाले में, ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सी का जो विमीय सी की जो है उसका विमीय सूत्र मेरा एल टी की पावर -1, और हमारा क्या है बेटा, स्क्वायर है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इनका विमीय सूत्र लिख लेते हैं बेटा। तो देखो एफ का बेटा जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एम एल और आपका टी की पावर -2, ठीक है बेटा। और जो कोई दूरी होती है आर स्क्वायर है तो उसको एल स्क्वायर लंबाई कहते हैं, तो आपका इसका विमीय सूत्र आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस तरीके से। अब पहले हमारा बेटा जो जी का है तो इसका बेटा लिख लेते हैं हम, क्या बैठ रहा है हमारा, देखो बेटा विमीय सूत्र लिख लेते हैं एम एल टी की पावर -2, बल्कि हर जगह बल्कि आपको ये लगाना है, आर कोई दूरी है इसकी, जो बेटा एल स्क्वायर लिख दो आप, और नीचे क्या जाएगा बेटा हमारा जो कोई ये एम है, तो बेटा इनके विमीय सूत्र हो जाएगा आपका, एक जो मास है कोई द्रव्यमान m1 m2 मास होते हैं, जो आपका न्यूटन कूलॉम नियम है, दो मासों के बीच लगता है बल, दो द्रव्यमानों के बीच, तो इनका विमीय सूत्र m हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज़ बेटा आप पुट कर दीजिए। जब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारी क्या वैल्यू बैठ रही है, अब आप लगाए लिखिए। तो बेटा जी है पहले बेटा गुरुत्वाकर्षण, उसका विमीय सूत्र बेटा क्या था, तो ऊपर से देख के लिख लेंगे हम, एम एल टी की पावर -2, करेक्ट। और बेटा हमारा इसका क्या हो जाएगा, आपका जो कोई दूरी है वो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और उसके बाद आपका नीचे बेटा क्या है हमारा, एम है, एम और बेटा मेरा आ रहा है एम 2 बार, करेक्ट। अब बेटा हमारा जो इसके मल्टीप्लाई में है वो ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मैं विमीय सूत्र लगाऊंगा तो क्या जाएगा बेटा, ऊपर, नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे बेटा, ऊपर आ जाएगा मेरा बल का एम एल टी की पावर -2, और बेटा हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर, बस पूरे का जो पावर हो जाएगी वो जाएगी आपकी 1/2। अब बेटा देखो कैंसिल, ये एम ऊपर है, ये एम ऊपर है, और ये नीचे वाले एम से एम आपके कट गए, करेक्ट। अब बेटा देखो ये एल स्क्वायर फिर अब तो कटेंगे नहीं बेटा, अभी हमारे एम से एम कटेंगे तो खाली चलो अभी लिख लेते हैं हमारा। तो बेटा ये आ गया हमारा एल स्क्वायर, स्क्वायर है बाहर से स्क्वायर है, तो टी की पावर क्या आ जाएगा मेरा -2 और एल की पावर 2। तो अब चलो क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर क्या है हमारा, एल की पावर लिख लेते हैं, टोटल एल की पावर। तो देखो एल 1 2 और 1 3 पावर, और एक आपका 4 और 2 कितने हो गए बेटा, 2 2 4 और 2 6, तो आपका आ जाएगा बेटा एल की पावर 6 आ जाएगा, करेक्ट। और टी की पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के आपके 4 और 1/√2, ठीक है। दोबारा देखो बेटा एल हमारे 1 2 और 1 3 और ये बेटा 4, और ये एल स्क्वायर ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, एल स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, 4 और 2 6, क्योंकि कोई एल स्क्वायर नीचे नहीं है, 6 आ जाएंगे, और टी की पावर बेटा -2 और -2 ऊपर गुणा में, ये तो मेरे आ गए आपके -4। अब बेटा आपका अंडर रूट में ये रूट चढ़ा हुआ है बेटा आपका, तो आप लिख दोगे एल की पावर 3, रूट से बाहर लिखोगे आधा हो जाएगी घात, और बेटा आप जो है टी की पावर -2, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आ गए, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 2 4 आ गए, नीचे बैठेगा बेटा आपका एल स्क्वायर और टी की पावर -2, करेक्ट बेटा आपके विमीय सूत्र है। अब हम इससे विमीय सूत्र को वैसे काटते नहीं, पर आप कैंसिल कर सकते हो, काट लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम अपने लिए रफ में कर रहे हैं। विमीय सूत्र कट गया बेटा, और आपका आ गया एल की पावर 3 अपॉन
एल स्क्वायर। जब हम बेटा भाग में घातें घटती हैं तो एल की पावर क्या आ जाएगा बेटा आपका, बेटा भाग में घातें घटती है तो आपका आ जाएगा बेटा एल की पावर 3-2 इज इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा एल। ये क्या कह रहा है, मतलब भैया जिसकी जो हमारी एल क्या है, एल किसकी बीमार बेटा, किसकी बराबर कह रहा है, दूरी की बीमा इज इक्वल टू दूरी की बीमा। तो वो यही कह रहा है कि इनमें से कौन सा दूरी की बीमा के बराबर, तो पहले ये तो बेटा आपका जो है फर्स्ट हो गया, ए वाला हो गया और ये आपका हो गया बेटा आंसर। तो बेटा इस तरीके से आप करें, इसमें कह जाएगा दूरी बीमा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बेटा आपको कोई भी दिक्कत है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नीट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट से पूछें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।